नमस्ते। जीडीएस मेरिट लिस्ट के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अच्छे से जानते हैं कि हर सुबह उठकर फोन चेक करना, नई नई अपडेट्स खोजना और बस इसी टेंशन में रहना कि लिस्ट में नाम आएगा या नहीं, यार ये सच में बहुत स्ट्रेसफुल होता है। आज हम आपकी इसी बेचैनी को, इसी टेंशन को पूरी तरह से दूर करने वाले। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एक्शन प्लान में क्या क्या है। हम कवर करेंगे मेरिट लिस्ट की लेटेस्ट अपडेट्स, रिजल्ट में देरी क्यों हुई, कट ऑफ के चांसेस क्या हैं, रिजल्ट कैसे चेक करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और आखिर में आपके फ्यूचर ऑप्शंस क्या हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहले टॉपिक पर आते हैं, हमारी जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट की अपडेट। इस वक्त आप सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है ना कि भाई आखिर ये लंबा और थका देने वाला इंतजार खत्म कब होगा। ये सवाल बिल्कुल जायज है और यकीन मानिए इसका जवाब आपको बहुत सुकून देने वाला है। बिल्कुल, फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ ही गई है। हमारी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है ना, वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 8,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। जी हाँ, 8,000 से ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस अब बहुत बहुत ज्यादा हाई हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। आखिर इस रिजल्ट में इतनी देरी हुई क्यों? चलिए इसके पीछे की असली वजह समझते हैं। देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 27 अप्रैल को ही निपट गया था। रूल्स के हिसाब से तो 7 से 10 दिन के अंदर नई लिस्ट आ जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, इस बार पूरा का पूरा शेड्यूल हमारे देश के इलेक्शन सीजन के बीच में फंस गया। इसी वजह से सारा प्रोसेस डिले हो गया। पर अच्छी बात यह है कि अब थर्ड लिस्ट 10 मई से पहले पहले जारी होने की पूरी उम्मीद है। और आपको बता दें कि इलेक्शंस का सबसे ज्यादा असर पड़ा था आसाम, केरला और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में। वहां तो सेकंड मेरिट लिस्ट का प्रोसेस ही अटक गया था। लेकिन अब क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं तो डिपार्टमेंट के पास रिजल्ट रोकने का कोई भी कारण नहीं बचा है। रास्ता बिल्कुल साफ है। तो चलिए अब तीसरे और सबसे जरूरी टॉपिक की बात करते हैं, कट ऑफ और आपके सिलेक्शन के एक्चुअल चांसेस। 37%। क्या आप यकीन करेंगे? ये नंबर सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हमारा डेटा बिल्कुल यही बताता है। पिछली जो फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट आई थी ना, उनमें कुछ कुछ राज्यों में कट ऑफ इतना नीचे तक गया है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है जिनके परसेंटेज थोड़े कम रह गए हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आपके 60, 70 या 80% भी है ना, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आपके सिलेक्शन के चांसेस अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं। सच में, अगर आप सटीक गाइडेंस चाहते हैं तो आप अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी और अपना परसेंटेज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। अब जब रिजल्ट आएगा तो उसे चेक कैसे करना है, आइए इसका एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। प्रैक्टिकली बात करें तो रिजल्ट चेक करने के दो ही सिंपल स्टेप्स है। पहला तो ये कि आप सीधा जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं। लेकिन आपको तो पता ही है, हेवी ट्रैफिक की वजह से साइट अक्सर क्रैश हो जाती है। इसीलिए हमारा दूसरा स्टेप बहुत क्रूशियल हो जाता है, टेलीग्राम चैनल्स। एक रिलायबल टेलीग्राम चैनल पर सभी सर्कल्स के पीडीएफ तुरंत आ जाते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया बैकअप स्ट्रैटेजी रहेगी। चलिए अब आते हैं पांचवें और सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मुख्य रूप से इन 7 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो रिजल्ट वाली पीडीएफ है ना, उसका प्रिंट आउट और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। मेरी मानिए तो रिजल्ट आते ही इन सभी चीजों को अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल रूल, ध्यान रखिए, वेरिफिकेशन के वक्त सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना काफी नहीं है। उनके साथ साथ आपके पास हर एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी होना भी बिल्कुल अनिवार्य है। अगर एक भी कागज कम पड़ा ना, तो समझ लीजिए पूरा वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकता है। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। अब बात करते हैं हमारे छठे और आखिरी सेक्शन की, फ्यूचर ऑप्शंस और आगे की राह क्या है। देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगर किसी भी वजह से 8,000 कैंडिडेट्स वाली इस थर्ड लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाता है, तो हमारे पास बैकअप प्लान्स एकदम रेडी हैं। इसके तुरंत बाद फोर्थ मेरिट लिस्ट भी आने वाली है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जुलाई में जीडीएस की बिल्कुल नई वैकेंसीज भी आ रही हैं, तो मौके बहुत हैं आपके पास। तो इसी पॉजिटिव बात के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सरकारी नौकरी के इस लंबे सफर में आपके अंदर वो जज्बा है कि आप आखिरी दम तक डटे रहें और जीत हासिल करें? क्योंकि दोस्तों,
हार ना मानना और लगातार कोशिश करते रहना ही गवर्नमेंट जॉब पाने की असली चाबी है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।